हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम डेरिवेटिव का हमारा 1.2 एक्सरसाइज हमारा चल रहा है। हम आज आगे का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम हमारा 1.2 एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में हमने कंप्लीट किया था। आज हम फोर्थ पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपके टेक्स्ट बुक में 1.2 एक्सरसाइज का। उसके लिए आपको इतना डेटा पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको साइन इनवर्स दिख रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखो डेरिवेटिव बहुत लोग को आता है, पर जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। मोस्टली 80% स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। अब आपको मेथड वाइज चलना है। तो यहाँ पे देखो मैं इसलिए स्टार्टिंग में ना आपको बहुत सारा समरी दे देता हूँ। स्टार्टिंग में बस इतनी चीजें आपको याद रखना है जिससे आपको क्वेश्चन ना तुरंत आइडेंटिफाई करने आएगा। देखो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स है और यहाँ पे a cos x है और b sin x है, और एक और चीज यहाँ पे जो नंबर है दोनों उसका स्क्वायर रूट का यहाँ पे अंदर और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। समझ में आएगी नहीं। जैसे यहाँ पे अगर नंबर समझो 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो आपको क्या करना है पता है, दोनों का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर कितना आएगा 925, दोनों को प्लस करोगे 9, और हाँ यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। और दोनों का अगर सपोज मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ और यहाँ पे 4 लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो अगर बाहर आंसर कितना आएगा, बाहर आंसर कितना आएगा यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5। तो अगर सपोज नीचे 5 लिखा है और ऊपर 3 और 4 है तो मतलब ये मैच हो रहा है, मतलब ये वाला मेथड अप्लाई होगा। प्लीज यहाँ पे समझ, वैसे मैं सब में बताऊंगा, ये अभी आपको नहीं समझा होगा। तो देखो यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर लेने के बाद स्क्वायर रूट जो होना चाहिए वो मैच करना चाहिए। अगर ऐसा मैच हो रहा होगा तो समझ जाना ये मेथड है। और बाहर साइन इनवर्स होगा या तो कॉस इनवर्स होगा और यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अब इसके लिए आपको 11th का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद करना है। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे मैं माइनस हटा देता हूँ, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी। ऐसे याद रखना, साइन साइन कॉस, यहाँ पे क्या याद रखोगे साइन कॉस कॉस साइन, क्या याद रखोगे साइन कॉस कॉस साइन, और यहाँ पे क्या आएगा ए बी और यहाँ पे क्या आएगा ए बी। समझ में? तो आपको याद होगा साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप ऐसे याद रखना साइन कॉस कॉस साइन और ए बी। अगर सपोज यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लेना है, सेम वैसे ही रहेगा। बट अगर सपोज यहाँ पे कॉस है, कॉस में कैसे होता है पता है, कॉस में दोनों साथ में आते हैं, कॉस कॉस साइन साइन। जैसे यहाँ पे साइन कॉस था, वहां पे ऐसा नहीं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस या जो भी होगा साइन ए इंटू साइन बी। एक और चीज आपको याद रखना है, अगर सपोज यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, यहाँ पे ये उल्टा अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है उल्टा, जैसे कि समझो यहाँ पे लिखा है कॉस, यहाँ पे समझो लिखा है 4x और यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या आएगा साइन 4x और साइन थीटा। तो गाइस इससे आपको समझ में आया कि कॉस कॉस साथ में, कॉस कॉस कैसा है साथ में है, तो कॉस वाला फॉर्मूला है। तो कॉस का फॉर्मूला में यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे भी कॉस आता है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं पता, पहला एंगल क्या है हमारा 4x है और दूसरा एंगल हमारा क्या है थीटा है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, आपको पता है कॉस वाले फॉर्मूला में साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो आपको ऐसा जाना है, इस बार उल्टा जाना। तो ये आपको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वैसे ही इसके अंदर आपको बनाना है। तो गाइस ये एक्सरसाइज का आपको आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही रखना है जो मैंने ऊपर आपको बताया कि इस टाइप में अगर क्वेश्चन आया तो तुरंत ये मेथड आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज तुरंत आपको समझना है। अब आपके एक्सरसाइज में मेथड वाइज अब हम जाएंगे। अब जितनी भी चीजें आपको रहेगी मेथड वाइज आपको दिखाई देगी। तो प्लीज आप अच्छे से 1 by 1 अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब देखो इसमें फायदा पता क्या है, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से किया ना तो बाकी जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में सब क्वेश्चन आपको आएगा सॉल्व करने। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 4 साइन x प्लस 5 कॉस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। ओके, अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि सच में ये मेरे मेथड का क्वेश्चन है क्या। इसी टाइप का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स दिखाई दिया, साइन कॉस दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमेशा याद रखना इसका आंसर 2 ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर इस सीक्वेंस में अगर यहाँ पे एक्स एक्स है तो समझ में, यहाँ पे अगर एक्स एक्स है, अगर बदले यहाँ पे एक्स एक्स के बदले कुछ और है तो आंसर चेंज हो जाता है। अगर एक्स एक्स है तो इसका आंसर हमेशा 1 या तो -1 आता है, हमेशा इसका आंसर। ये आप सीईटी में इसका शॉर्टकट में आपको दूंगा, जेई और सीईटी में इसका डायरेक्ट आपको बिना सॉल्व किए इसका आंसर पता चल जाएगा। तो जब आप सीईटी जेई पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे
आपको क्या करना है, सबसे पहले पता लगाना कि वो मतलब ये मैच हो रहा है क्या, ये दोनों का स्क्वायर लेने का रूट में मैच हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे लिखोगे कंसीडर ओके। यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, दोनों का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो 41 है। मैच हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मुझे इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आता है, आप क्या लिखोगे y इक्वल टू, यहाँ पे लेट लिखते हैं ना, दिया नहीं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या होगा, दोनों को दे देना है आपको 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41, यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 अपॉन कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा, बस इसी क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन आपको क्या करना है पता है, इसके बाद इसको कंसीडर करना है ये दोनों का। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, जब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर ना साइन थीटा आएगा, क्या आएगा अंदर साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि कॉस थीटा है, कभी कभी ये केस हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे साइन थीटा ही अंदर आएगा, आपको ऐसा अज्यूम करना है। अब साइन थीटा के अगर अंदर आएगा तो फॉर्मूला ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो साइन थीटा का आपको फॉर्मूला याद है साइन वाला, अंदर साइन थीटा आएगा तो मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ओके, ऐसा आपको फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स है, मतलब ये साइन ऑलरेडी यहाँ पे है तो क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, कॉस हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कंसिडर करोगे, सॉरी लेट कॉस अल्फा, इसको कॉस अल्फा लोगे 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41, ओके। अब देखो ये इस दोनों में से यहाँ पे क्या है, ये दोनों में से यहाँ पे कॉस है, क्या नहीं है यहाँ पे साइन नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका साइन अल्फा, क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। और ये दोनों जैसे ही आपने लिखा तो आपको पता है क्या लिखना है, यहाँ से आपको अल्फा का एंगल निकालना है, किसका एंगल निकालना है, अल्फा का। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका tan अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये तो आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अल्फा विच इज 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41 एंड कॉस अल्फा इज 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41। देखो ये आपको आपके मन में आ रहा होगी सर ये क्वेश्चन हम कैसे पहचानेंगे, तो मैंने पहचानना आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपको पहचानने आएगा तो ही आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो प्लीज उसको आप लिख लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा 5/4, तो यहाँ पे आप tan अल्फा इक्वल टू कितना है 5/4, देन यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 5/4। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से याद रखना ये मेथड इसका ही है, ये दोनों होने के बाद आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, अल्फा इक्वल टू क्या है tan इनवर्स 5/4। तो ये वाला पार्ट उसके नीचे आप सॉल्व करते जाना। मैंने बार बार बोला है कि लॉकडाउन का टाइम है, बोर्ड का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, पर वो आपको उसके नीचे ही लिखना है। देन वो हो जाने के बाद अब आपको फिर अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये इसका आपको पता है क्या है कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस ये क्या था साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, ओके। अब आपको क्या करना है यहाँ पे ये जैसे लिखा है, अब आपको आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से पहले लिख लो, ओके। आपका फॉर्मूला क्या बोलता है आपको याद है, यहाँ पे आपको पता है साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बोलता है साइन थीटा मतलब साइन एक्स पहले आता है, फिर कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए आता है, फिर कॉस आता है और फिर क्या आता है साइन आता है, ओके। तो देखोगे दोनों के एंगल मैच हो गया एक्स एक्स और अल्फा अल्फा। अब यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखो ये आपको पता है कौन सा फॉर्मूला है साइन का है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन आएगा, और यहाँ पे पहला एंगल x है और दूसरा एंगल क्या है अल्फा है, और यहाँ पे आपको पता है साइन में सेम साइन होता है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपको पता है, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है x प्लस अल्फा, ओके। यहाँ तक समझ में आया, देखो बिल्कुल भी बहुत ही ईजी है। अब मैं आगे जब सॉल्व करूंगा, जब मैं आगे इसे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, अब आपको डिफरेंशिएट करना है, ये आपने सिंप्लीफाई किया, अब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, y इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा है, पहले आप क्या करो अल्फा का वैल्यू लिख दो, y इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ पे आपका अल्फा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स 5/4, ये आपने लिख दिया, ये भूलना नहीं है आपको। अब आप क्या करो इसका डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन ये क्या होगा dy/dx, ये क्या होगा x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट टर्म है, क्यों कांस्टेंट है, यहाँ पे x दिख रहा है आपको कहीं पे, x नहीं दिखाई दिया मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है 0,
एंड विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1 आया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि इसका आंसर कितना आएगा 1, या तो -1 के रेंज में होगा, बस यहाँ पे x होगा तो, अदरवाइज यहाँ पे दूसरा नंबर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। समझ में आया? यहाँ पे बहुत ही ईजी है, आपको सिस्टमेटिक समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस √3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 √3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2। क्या करना है आपको? सबसे पहले चेक करना है कि सच में उस टाइप का ये मतलब आंसर इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अंडर रूट यहाँ पे जो भी है, पहला a है तो √3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अगर आप यहाँ पे -1 मत लेना, देन यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 3 और ये 1 4, तो यहाँ पे कितना 4 आया और 4 कितना होता है 2, मैच हो गया। तो ये वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। अब मेथड अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा √3/2 cos x, जैसे सॉल्व किया था वैसे ही 1/2 साइन x। ओके, आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है यहाँ पे cos है तो अंदर cos का फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे cos x है, यहाँ पे भी cos का फॉर्मूला आपको पता है, cos a प्लस b इक्वल टू cos a इंटू cos b। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी, यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉस है, यहाँ पे एक कॉस ये चाहिए, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू √3/2, और दूसरा साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 माइनस मत लेना। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद याद है आपको क्या अप्लाई करना है, इसके बाद आपको tan अल्फा निकालना है। देन tan अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। देन यहाँ पे साइन अल्फा कितना आएगा 1/2, एंड देन यहाँ पे कॉस अल्फा कितना आएगा √3/2। देन ये 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3। ओके, दिखाई दे रहा है आपको। देन ये यहाँ पे आपका tan अल्फा का जो आंसर आया 1/√3। देन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 1/√3। अब देखो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं कि tan के टेबल में 1/√3 किसका वैल्यू है, ये आप लिख सकते हो, बट आप नहीं करना है, आपको उतना जो आपको आंसर चाहिए वो मिल जाएगा बिना किए, नहीं तो फिर आप बिना मतलब का कंफ्यूज हो जाओगे कब वो हमें अप्लाई करना है कब नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे देखो ये किसका वैल्यू है कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। ओके, तो आपको समझ में है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब आपको क्या करना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, आपको पता है कॉस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या है कॉस, और आपको पता है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है कॉस में, और पहला एंगल क्या है अल्फा और दूसरा क्या है एक्स है। देन गाइस ये दोनों कैंसिल हो गया। देन y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स। देन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज tan इनवर्स 1/√3 एंड x तो ऐसे ही रहेगा। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसे आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। प्लीज यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x नहीं आया तो डेरिवेटिव क्या आएगा 0, 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो आंसर क्या है 1। गाइस यहाँ पे भी देखो आपका आंसर कितना है 1 आया। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि आंसर यहाँ पे क्या है 1, जब यहाँ पे x होगा तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो आप अगर इसके बाद का क्वेश्चन देखते हो, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा सेम है। अगर आप इसके बाद का क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है √2 है नीचे, और आपको वहाँ पे √2 है, उससे आपको डरना नहीं है। जैसे आप देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है साइन इनवर्स cos √x प्लस साइन √x अपॉन √2। ओके, ये है
देन इसके बाद फोर्थ वाला क्या है, कॉस इनवर्स 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x अपॉन 5। देन इसके बाद cos इनवर्स 3 cos e रेज टू x प्लस 2 sin e रेज टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। देखो अगर आप ये तीनों क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन सेम ही है, आपको कुछ भी क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बस क्या चेंजेस है, रूट एक्स है। तो लास्ट में आपका जो आंसर होगा, जैसे वहां पे आपका आता था ना वहां पे एक्स प्लस अल्फा, तो वहां पे अभी आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अल्फा आएगा। बाद में आपको अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करना है, सेम वैसे ही जाना है। यहाँ पे भी सेम आपको वैसे ही जाना है, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको 3x है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3x दिखाई दे रहा है एंगल, तो आपका यहाँ पे 3x रहेगा एंगल लास्ट में। यहाँ पे e रेज टू एक्स है, लास्ट में आपको e रेज टू एक्स प्लस समथिंग मिलेगा यहाँ पे अल्फा। तो यहाँ पे आपको उससे डरना नहीं है, समझ में। सेम यही मेथड से आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। इसके बाद में लास्ट में आपका क्वेश्चन एक थोड़ा सा चेंजेस है, वो मैं क्वेश्चन आपको करा के देता हूँ। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और वो अभी वीडियो खत्म होने के बाद ही आपको सॉल्व करना है। प्लीज ये क्वेश्चन मैं बार बार इसको आईएमपी मार्क कर लो, ये एग्जाम में आता ही है, प्लीज इसे आईएमपी मार्क कर लो। मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, प्लीज इस टाइप को आईएमपी मार्क करके रखो आप बार बार की। और जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपके एग्जाम में आता ही है, तो इसको आप मजाक में मत लेना, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख के ही बताया कि बाकी क्वेश्चन मैं डायरेक्ट यहाँ से मोबाइल से बता देता था, बट मैं लिख के बताया कि जिससे आपको समझे। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू इसी का कोसेक इनवर्स क्या है वो 10 अपॉन 6 साइन 2 रेज टू एक्स, ओके ऐसा है, एंड माइनस 8 कॉस 2 रेज टू एक्स, ओके ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। अब देखो कभी भी हमने यहाँ पे तो कोसेक पढ़ा नहीं है, और पर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आता है, और अंडर रूट ऑफ 100 10 होता है। मतलब ये कुछ हमारे फॉर्मूले की तरह मैच हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोसेक आ रहा है, कोसेक इनवर्स आ रहा है। कोसेक इनवर्स तो होता नहीं है, बट गाइस मैंने आपको पढ़ाया है ना, आपको मैंने ये पढ़ाया है साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये ऐसा रहेगा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ये कोसेक इनवर्स 1/x है, तो इसको उल्टा करके हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स कर सकते हैं। तो यही वाला आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स अब देखो ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कोसेक का साइन हो जाएगा ना, साइन इनवर्स आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस 2 रेज टू एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, तो अब अपनी क्वेश्चन की तरह ये बन गया है। अब आपकी तरह क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 2 रेज टू एक्स है, तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, 2 रेज टू एक्स का a रेज टू एक्स वाला डेरिवेटिव आएगा। लास्ट में जैसे आपको मिलता था ना अल्फा प्लस तो x मिलता था, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 रेज टू एक्स मिलेगा लास्ट में। देखो अभी ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लो मेथड अप्लाई होता है कि नहीं। 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 100, एंड विच इज इक्वल टू बाहर कितना आएगा 10। मैच हुआ, मतलब ये मेथड है, सही है। बाद में आपको क्या करना है, y इक्वल टू सेम वैसे ही आना है 6, ये दोनों को आप दे दो 6/10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 8/10, यहाँ पे क्या होगा कॉस 2 रेज टू एक्स। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूंगा। यहाँ पे ये कितना होगा 5 और ये 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4। चलो लिख ही देता हूँ, क्या फास्ट सॉल्व करो। साइन इनवर्स 3/5 साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 4/5 कॉस
2x। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आएगा, तो ऑलरेडी साइन है, साइन के साथ क्या आता है, कॉस आता है, तो इसको आप क्या लोगे, कॉस अल्फा 3/5। इसको क्या लोगे, साइन अल्फा 4/5। अब यहाँ पे आप क्या निकालोगे, टेन अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा इज 4/5 और ये कितना है 3/5, 5 कैंसिल, तो आंसर कितना है 4/3। देन यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स 4/3। अब तो ये तो आता होगा ना डायरेक्ट, मैंने ये tan का वैल्यू 4/5 है, तो tan वहां पे गया तो इनवर्स हो जाएगा और अल्फा, यहाँ पे आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे आपने लिखा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके बाद का स्टेप आप क्या करते हो, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5 क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन, ध्यान दे रहे हो ना भाई, प्लीज देखते जाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5, क्या आएगा आपका साइन अल्फा, हाँ, और यहाँ पे क्या है कॉस 2x। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे कॉस a इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे आपको दिखाई, या तो एक्चुअली ये साइन इंटू कॉस बी है और यहाँ पे कॉस इंटू साइन बी आता है, तो यहाँ पे मैं इसे सिस्टमेटिक अच्छे से लिख दूं, साइन 2x इंटू कॉस अल्फा फॉर्मूले की तरह, देन यहाँ पे क्या आता है कॉस 2x इंटू साइन अल्फा। अब मेरा फॉर्मूला हो गया साइन इंटू कॉस बी, कॉस इंटू साइन बी, बस मैंने आगे पीछे किया। देन यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब आपको पता है साइन आएगा, पहला एंगल क्या है 2x, दूसरा एंगल क्या है अल्फा, और साइन में हमेशा सेम होता है, चेंज नहीं होता। देन y इक्वल टू साइन इनवर्स, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों डायरेक्ट कर दो ना, साइन कैंसिल कर दो, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2x माइनस अल्फा। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ आने वाला है लास्ट में। अब ऐसा कुछ आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। पहले आप वैल्यू अल्फा का पुट कर दो, अल्फा का वैल्यू वहां पे कुछ था, क्या था वहां पे वैल्यू अल्फा का, मैंने निकाला था वहां पे वैल्यू कुछ, आई थिंक tan इनवर्स 3/4 शायद मैंने निकाला था वहां पे, 3/4 मैंने यहाँ पे अल्फा का वैल्यू निकाला था। फिर से निकाल के दे दूं क्या, यहाँ पे जो भी होगा, अगर मैंने यहाँ पे अलग वैल्यू लिखा होगा क्योंकि रफ कर दिया, निकालना तो हम यहाँ से निकाल सकते हो, प्लीज आप उसे लिख देना, उसका आप एडजस्ट करना। देन यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 2x का, हाँ, अब आप इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, इसे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन यहाँ पे क्या होगा dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2x का क्या आएगा 2x log 2, और यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा dy/dx विच इज इक्वल टू 2x log 2। ओके, तो गाइज ये वाला देख लेना एक बार, मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, वहां पे जो भी होगा शायद 5/4 है कि 3/4 है, मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना वहां पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा पार्ट, यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूरी तरह से अच्छे तरीके से आपको आने लगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने के पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो आपके बुक में ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ना, कुछ आपको चार्ट दिया है याद करने के लिए प्लीज, और सब लोग बोलते हैं कि ये चार्ट याद करो, आप मत याद करो, आपको चार्ट याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो मैं कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बस दे रहा हूँ, आपको बस उसके अकॉर्डिंग बस क्या करना है, वही सब आपको याद करना है, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं याद करना है। आपको मैंने क्या दिया था इसके पहले, जो फॉर्मूले का लिस्ट दिया था, मैं बाजू में यहाँ पे लिखता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे फास्ट फॉर्मूले का यहाँ पे मैं लिस्ट लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया था साइन 2 थीटा, तो मैंने क्या दिया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन यहाँ पे मैंने क्या दिया था 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लीज इसे रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद मैंने कॉस से रिलेटेड दिया था, कॉस 2 थीटा से रिलेटेड दिया था। पहला फॉर्मूला क्या दिया था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन क्या दिया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देन क्या दिया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन क्या दिया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड देन मैंने आपको 10 से रिलेटेड दिया था, 10
टू थीटा विच इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, टू टेन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा माइनस में आएगा। ओके, बाद में मैंने आपको साइन 3 थीटा और यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिया था, याद है आपको? यहाँ पे 3 4 बोला था लिखने को, यहाँ पे 4 3 लिखने को बोला था। यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे cos थीटा। क्यूब किसका बोला था करने के लिए, याद है आपको? 4 के साथ जो वाला पार्ट है, 4 के साथ जो पार्ट है उसका क्या आएगा क्यूब हो जाएगा और बीच में दोनों पे माइनस आएगा। तो मैंने मोस्टली आपको ये फॉर्मूला बोला था, आप प्लीज इस फॉर्मूले को याद कर लो। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में याद करवाया है, समझ में? मैंने फर्स्ट और एक मेरा 11th वीडियो आएगा वहां पे मैं याद भी करा दूंगा। देखो थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये वाला और ये वाला तो सेम हो गया, जब साइन 2 थीटा तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ओके, तो अभी मुझे बताओ, अभी आपका सब्स्टिट्यूशन आएगा ना तो बहुत आपके बुक में ना कुछ एक बॉक्स बना है, बोले कि इसके अकॉर्डिंग आप याद करो, ऐसा कुछ भी ये आया तो आप ऐसा पुटिंग करो। पर मैं आपको ये सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको वैसा कुछ भी नहीं दे रहा हूँ कि आपको वैसा कुछ याद रखना है। बस मैं 3 चीजें आपको दूंगा वो अलग से याद करने के लिए, वो अभी मैं बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपको ऐसा आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताओ आप सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे? अगर ऐसा आपको आता है, अब ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, डेरिवेटिव बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, फाइंड डेरिवेटिव बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे आप यहाँ पे लिख लेना हेडिंग। अब देखो यहाँ पे ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, प्लीज आप ये पूरे को गौर से देखो और मुझे बताओ कि किसकी तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 1 माइनस, ये देखो इसकी तरह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे आप x इक्वल टू क्या पुट करोगे, x इक्वल टू पुट क्या करोगे टेन थीटा, यहाँ पे क्या है टेन थीटा। आपको यहाँ पे आपको पता है ना, देखो स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा टेन थीटा। वैसे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, जैसे आपको बता दें तो बोलोगे वहां पे सर स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा टेन थीटा। अब देखो मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, आप खुद से बता सकते हो। देखो यहाँ पे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ क्या पुट होगा, जल्दी से बताओ किसकी तरह दिख रहा है? अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना, देखो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 टेन थीटा 1 प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिखाई दिया? मतलब यहाँ पे 10 पुट करना है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करना है 10 पुट करना है। वही अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो भी आपको पता है यहाँ पे क्या पुट करना है 10 पुट करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं ऐसा दे रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 1, बताओ किसकी तरह दिख रहा है? बोलो जल्दी से बोलो, जल्दी लाइन से देखो, देखो इसकी तरह दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस 1। मतलब इसको पुटिंग करने यहाँ पे हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं cos थीटा, यहाँ पे क्या पुट करते हैं cos थीटा, और ये पुट करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा cos 2 थीटा का। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज है, जो आपका एक्सरसाइज है, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 12 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 12 क्वेश्चन है, और 12 के 12 क्वेश्चन हमें क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। 12 के 12 क्वेश्चन हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो 1 बाय 1 बस आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लोगे तो आपको पूरे के पूरे जितने भी मतलब जितने कैसे भी सब्स्टिट्यूशन के सम आएंगे आपको आराम से सॉल्व करने आएगा। आपको बिल्कुल भी उसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आएगी नहीं? तो आपको ये चीजें हमेशा दिमाग में बिठा के रखनी है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन में आप ये याद रखना, आपको 3 मैं एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ, ये आप बुक पे लिख लेना। 3 एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन बस यहाँ पे दे रहा हूँ। ये देखो ये पूरा का पूरा आप उसके अकॉर्डिंग आपको कितने क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये भी मैं आपको याद करा देता हूँ क्या पुट करना है। देखो ये और ये याद करा दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और a माइनस एक्स a प्लस एक्स। ओके, अब देखो मुझे बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है आपको फॉर्मूला, इनवर्स वाला फॉर्मूला, उसके नीचे ऐसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसमें आता है, साइन इनवर्स में। तो यहाँ पे आप x इक्वल टू क्या पुट करोगे, साइन थीटा। ऐसा कुछ भी दिखाई दिया, साइन इनवर्स का फॉर्मूला याद है तो मैं तो वैसे ही याद रखता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा किसके अंदर दिखाई देता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस पे दिखाई, रूट मत लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ पे दिखाई देता है आपको, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको कहाँ पे दिखाई देता है, याद है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ पे आपको दिखाई देता है, x इक्वल टू टेन थीटा में, टेन थीटा के इनवर्स में। तो यहाँ पे टेन थीटा आपको पुट करना है। अब देखो कहीं पे अगर आपको ऐसा है, अगर समझो यहाँ पे आपको ऐसा आया है, ये वाला बहुत फेमस है, ये इंटीग्रेशन में तो इन लोग मतलब बहुत चारों ओर ये बहुत सब्स्टिट्यूशन चलते रहता है। तो यहाँ पे आपको याद है, आपको मैंने ऐसा फॉर्मूला दिया है 1 cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, ऐसा मैंने फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे आप x इक्वल टू क्या पुट करोगे, cos
2 थीटा, बट यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म ए लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे भी आपको ए, यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे भी ए। अगर समझो आपके किसी फॉर्मूले में ऐसा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे ए है, तो अगर समझो फिर यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, ए भी साथ में ए भी पुट करना रहेगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको ये 3 बस एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन बताया है, बाकी ये इतना आप कर लोगे ना तो कौन सा भी सब्स्टिट्यूशन आए, अभी देखो सब्स्टिट्यूशन आएगा, आप जल्दी जल्दी कैसे देखो फटाफट सॉल्व करेगा। मेरे पास बोर्ड पता है, मैं घर पे से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे रफ करना ही पड़ेगा, जगह नहीं हो पाएगा नहीं तो, पर आप कौन सा भी क्वेश्चन देख के ना तुरंत फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 1 बाय 1 क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हेडिंग डाल के रखना सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग क्या डालोगे, सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सब्स्टिट्यूशन से रिलेट करेगा। अब देखो मुझे बता दो, देखो यहाँ पे अब कॉस इनवर्स का जो फॉर्मूला, अभी यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन आएगा, बोलेंगे सर कॉस इनवर्स वाला तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर उसे सॉल्व करोगे ना तो इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत हार्ड जाएगा। अगर ये वाला बॉक्स आपको किसी फॉर्मूले की तरह दिखाई दिया तो वहां पे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना, और ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन दिखने के बाद आपको आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में पूरा का पूरा बुक नहीं आने वाला है, 2 ही 3 क्वेश्चन आएगा, तो आपका प्रैक्टिस इतना फास्ट होना चाहिए। इसलिए आपको ना, बहुत सारे लोग है बस सॉल्व करते जा रहे, दिमाग में टाइप नहीं रख रहे। अभी देखो इसके पहले वाला मैंने आपको टाइप से बताया, टाइप रखो माइंड के अंदर, टाइप रखोगे ना तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। और आपके माइंड में अब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ना मैं आपको टाइप से ही देने वाला हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, ऐसे सब पूरा का पूरा देने वाला हूँ। ये वाला भी टाइप से ही ज्यादातर देने वाला था, बट कैसा हो गया पता है, टाइप वाइज जाऊंगा तो उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं लिख नहीं पाऊंगा, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो पर इंटीग्रेशन का जब पार्ट स्टार्ट होगा तो पूरा आपको टाइप वाइज दूंगा, तो टाइप वाइज आपको याद रहेगा, तो कौन सा भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा आप सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है और ये सब्स्टिट्यूशन का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 9 आप वहां पे जाके बुक पे, अभी बुक आपके पास मिल रहा है, वहां पे आप लिख लो सब्स्टिट्यूशन का टाइप। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो जो टाइप है मैंने बुक पे बताया, वो क्वेश्चन नंबर 8 एक टाइप का क्वेश्चन है। उसके पहले का जो टाइप है मैंने हर एक को आपको टाइप वाइज बताया। अब इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो tan इनवर्स के फॉर्मूले से सॉल्व होता है, वो भी एक टाइप का क्वेश्चन है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये किसकी तरह रिपीट हो रहा है, बताओ किसकी तरह दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना इसकी तरह, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल टू क्या आएगा, बोलो tan थीटा, और यहाँ से क्या करना है आपको थीटा का वैल्यू निकाल देना, थीटा, तो tan वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ये आपको पता होना चाहिए। tan वहां पे गया तो क्या होगा, इनवर्स होगा। अब आपको क्या करना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा tan थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको पता है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा किसका फॉर्मूला है, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। अगर देखो ये मुझे फॉर्मूला याद है, मैं ये देखने के लिए आपको नहीं बताया, ये मैं इसलिए लिखा हूँ कि आपको तुरंत सामने सामने मैं बता पाऊँ, इसलिए मैंने लिखा है। मुझे पूरा फॉर्मूला आपके सामने ही मैंने लिखा है, तो आपको ऐसे नहीं करना कि सामने फॉर्मूला रख के फिर सोचना है, आपको ये आपके माइंड में चलना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या आएगा आपको कॉस, ये देखो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स है इसलिए cos 2 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, देन यहाँ पे 2 थीटा का वैल्यू पुट करो, थीटा का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स x, देन इसे आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स का वैल्यू क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1, इस x है, tan इनवर्स x है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, देखो कितना इजी, कितना फास्ट, कितना जल्दी से सॉल्व हो गया। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कब क्या हमें अप्लाई करना है, कब हमें क्या सॉल्व करना है। तो देखो अब कितना, अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी मैं लिखूंगा ना तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको आने लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
हाँ, अब देखो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा तो उसमें आप बोरिंग मत होना, क्योंकि आपके लिए मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। 200-300 में बता दूंगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम जा रहा है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। देन एक्स, पुट एक्स इक्वल टू क्या आएगा, किसकी तरह दिखाई दे रहा है, इसकी तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये देखो इसकी तरह। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा। देन यहाँ पे क्या आएगा, वाई इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स। देन यहाँ पे आप जब वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा, एक्स का वैल्यू क्या है, tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देन y इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरे का वैल्यू क्या होता है, tan 2 थीटा, पढ़ा है ना आपने। ये देखो माइनस में तो tan 2 थीटा, tan कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या है, 2 थीटा। देन y इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x। देन यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएट हम अब करना है आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देन क्या होगा, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो एक लेक्चर पहले मेरा क्वेश्चन, ये 1-2 लेक्चर पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। रीजन क्या था कि आपने याद कर लिया, वहां पे रहेगा तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अगर आप देखोगे तो वो सेम है, वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ रहा हूँ। देन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स y इक्वल टू 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन से फॉर्मूले की तरह है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो नहीं दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे देखो दिख रहा है, मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, साइन थीटा। देन यहाँ पे क्या करोगे, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना, और कैसे आपको याद रखना है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पुट लिखोगे और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स x। ओके, देन यहाँ पे ये साइन वहां जाएगा तो इनवर्स x हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, x इक्वल टू कितना है, साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स थीटा। पता है ना फॉर्मूला, आइडेंटिटी, y इक्वल टू साइन इनवर्स x 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये कैसे आया, देखो स्क्वायर और रूट कैंसल, तो यहाँ पे क्या कॉस थीटा। ये नहीं पता होगा कैसे आया तो पूछ लेना। देखो ये आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस वहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जैसे ये साइन वहां पे जाएगा तो माइनस होगा, तो उसका आंसर कॉस में आया, तो वहां से आया, तो ये भी आपको बता दिया। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, देखो इत की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2 थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2 थीटा। बस वही करना है, कैंसिल करो, y इक्वल टू क्या है, 2 थीटा, और बाद में वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, और इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, तो ऐसे ही होगा, साइन इनवर्स याद है कि भूल गए हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको ये भी बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट, ये भी आपका क्लियर हो गया। देखो आ रहा है कि नहीं, आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन इसके बाद वाला अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, किसकी तरह दिखाई दे रहा है, देखो 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इसकी तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी तरह रहेगा। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो अंदर शायद साइन थीटा आया, साइन 3 थीटा आया, तो आप उसे यहाँ पे बाहर कॉस इनवर्स है, तो आप इसको साइन कॉस में कर सकते हो ना, 90 माइनस थीटा। तो आप इसे सॉल्व करना, याद से इसे आपको सॉल्व करना है, मिस्टेक मत करना। ओके, तो ये भी आपका हो गया। देन इसके बाद का क्वेश्चन, हाँ इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस एक्स अपॉन e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस एक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो क्या होगा बताओ,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम क्या करते थे, जनरली हम क्या करते थे, जब माइनस रहता है तो ऐसे लेते हैं और ये ई रेस टू एक्स ऐसा हो, बाद में ई रेस टू एक्स ऐसे जाके स्क्वायर होके ऐसा हो जाता है और नीचे भी ऐसा हो जाएगा, दिखाई दिया, ऐसा हो जाएगा। बट हमारे फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं है। अगर ऐसा रहता तो हम ई रेस टू एक्स को क्या पुट कर लेते थे, टेन थीटा। जैसे यहाँ पे एक्स आता है ना, यहाँ पे एक्स आता है तो हम उसको ले लेते हैं, तो वैसे ई रेस टू एक्स को। बट हमारे फॉर्मूले में कैसा है, 1 माइनस है। तो इसके लिए आपको जनरली ये याद रखना है। मैं अगर पढ़ता था तो उस टाइम पे मैं इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा कर लेता था, डिफरेंट, ये आईएमपी नहीं देता था, डिफरेंट क्या देता था, डिफरेंट। और ऐसे मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पर हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल ही आता है। तो देखो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, y इक्वल टू कॉज एक्स, आपको क्या करना है, ई रेस टू एक्स से सबको डिवाइड करना है। अब ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स से डिवाइड किया, ई रेस टू एक्स से इसको डिवाइड किया, मतलब आपको यहाँ पे लिखना है डिवाइड, लिख के अच्छे से देता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू एक्स। अगर आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। ओके, ये आपको इसलिए करा के दे रहा हूँ, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं डिवाइड कैसे किया, और आगे आप सॉल्व कर लो। ये किया, अब क्या होगा, ई रेस टू एक्स, अब दोनों को मैं डिवाइड दे रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। देन यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू एक्स, ये भी ई रेस टू एक्स दोनों डिवाइड जब करोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। इधर उससे कंफ्यूज मत होना, इतना सारा कॉज इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा 1। अब देखो ई रेस टू एक्स कॉमन है तो हम ई रेस टू एक्स एक बार लिखेंगे, और पता है ना ए रेस टू एम तो क्या होता है ए रेस टू एम माइनस एन। यहाँ पे क्या होगा ई रेस टू माइनस एक्स, वो एक्स प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसे एन प्लस था तो ऊपर माइनस हो गया। सेम यहाँ पे क्या आएगा ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको। देन इसके बाद देखो क्वेश्चन ही रख कर दे रहा हूँ किस जगह का प्रॉब्लम हो। इसके बाद आपको क्या करना है, y इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस टू प्लस माइनस 2x। ओके, अब आपको क्या करना है पता है, आपको फॉर्मूले की तरफ कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है, अब इसे आप फॉर्मूले में कर सकते हो 1 माइनस ई रेस टू, देखो माइनस एक्स ऐसे ही रखो और इसका होल स्क्वायर दे दो, हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। आपको पता है इंडाइसिस का रूल पता है, ये मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई था मैंने 2 अलग कर दिया। यहाँ पे भी क्या आएगा 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 2। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, पुट करोगे, क्या पुट करोगे, टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, देन इसके बाद अब इसे सब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा, 10 इसको मैंने 10 लिया तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। गाइस देखो अपने फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स, ये पूरे का आंसर क्या आएगा, बोलो पूरे का आंसर क्या आएगा cos 2 थीटा। ओके, देन देखो cos कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या है 2 थीटा, देन y इक्वल टू क्या आएगा 2 थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स e रेस टू माइनस एक्स। ओके, अगर आप इसका फिर से अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, अब इसका आपको फाइनली डेरिवेटिव निकालना है। ओके, अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू, आपको पता है ये क्या है 1 प्लस ई रेस टू का होल स्क्वायर, आपको पता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की जगह क्या ई रेस टू एक्स आया, तो यहाँ पे मैंने ई रेस टू एक्स लिखा, और ये बैड फंक्शन है तो हमें क्या करना है फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर से आप इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, समझ में x की जगह यहाँ पे x आना चाहिए था, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स आया, तो ये क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस, ये इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, बट यहाँ पे x होना चाहिए था, तो फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना पड़ेगा माइनस एक्स। समझ रहा है कि नहीं, ई रेस टू यहाँ पे x आना चाहिए था पर यहाँ पे ई रेस टू एक्स आया, तो पूरे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव निकला, बट यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव निकाला तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आएगा, बट यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2
1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का क्या आएगा -1। तो आप इसे आगे लिख सकते हो सिस्टमेटिक, और आप यहीं तक आंसर रखना, बाद में इसको आप चेंज मत करना। इसे और भी पीछे आंसर में चेंज किया हुआ है, बट आप इतना ही आंसर लिखना, आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब देखो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको उसका स्टार्टिंग बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 माइनस 9x, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 9x। इसे कैसे करना पता है, कॉस इनवर्स इसको सिंप्लीफाई करके 1 माइनस 3 स्क्वायर का x, और यहाँ पे क्या करने का 1 प्लस 3 स्क्वायर का x। ओके, देन इसे आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स, जस्ट ये बता रहा हूँ इसलिए ऐसे अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, ये x अंदर ले लो और ये बाहर ले लो, और ये अंदर ले लो x और इसको बाहर कर लो। अब देखो यहाँ पे दिखा आप इसकी तरह, अब आप यहाँ पे पुट क्या करोगे, जैसे वहाँ पे ई रेस टू एक्स है, ऐसे 3 रेस टू एक्स है, इसको क्या पुट करोगे tan थीटा, और फाइनली आप लास्ट तक पहुंच जाओगे। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देन इसके बाद देखो आपको एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स 4 रेस टू एक्स प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 4x। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पे 4 रेस टू एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे 4 रेस टू हाफ, और यहाँ पे 1 प्लस, और इसको आप 2 लिखोगे, और ये 4x को आप पता क्या लिखोगे 2 इंटू 2x। समझ में आया आपने कैसे लिखा, 2 इंटू 2x कितना होगा 4x ही होगा। ये आपको इंडाइसिस के रूल से मैंने सब लिखा है। इंडाइसिस का रूल क्या बोलता है, देखो ये मैंने कैसे किया है, a रेस टू m प्लस n विच इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू a रेस टू n। समझ में, अगर दो ऊपर के प्लस है तो a लिख के इसको मल्टीप्लीकेशन में कर दूंगा, तो देखो मल्टीप्लीकेशन में करके देखो ये दोनों को अलग अलग कर दिया, दिखाई दिया ऊपर का। और यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, ये भी इंडाइसिस का रूल है, ये हम मल्टीप्लीकेशन करके 4x ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देन ये y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये 4 को मैं क्या कर रहा हूँ पता है 4x ऐसे ही रख रहा हूँ, और ये 4 को रूट में ले रहा हूँ, और ये क्या कर रहा हूँ, ये 2 2 जा कितना होगा 4, और ये बाहर 2x रख रहा हूँ। ओके, अगर आप इसे अच्छे से देखोगे देन y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो ये इसका आंसर कितना आता है 2 आता है, और ये 4 रेस टू x होगा, मैं अभी इसे आगे पीछे कर दिया, समझ में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4 और ये x है, जैसे ये x है तो ये x को मैं अंदर ले लेता हूँ क्योंकि नीचे हमेशा स्क्वायर होता है। अगर आप देखोगे तो अभी ये इस फॉर्मूले की तरह बन गया है, दिखाई दे रहा है 2 इंटू टेन थीटा, मतलब यहाँ पे आप 4x इक्वल टू क्या पुट करोगे tan थीटा, लेट 4x इक्वल टू क्या आएगा 4 रेस टू x इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 4 रेस टू x 4 रेस टू x, देखो मैंने कैसे कन्वर्ट किया, बस इतना स्टेप अगर आपने कर लिया तो आगे बस आपको tan थीटा पुट करके यहाँ पे पूरे का अगर वैल्यू पुट करोगे sin 2 थीटा आएगा, बाद में थीटा का वैल्यू आपको पुट करना है और 4 रेस टू x का डेरिवेटिव निकालना। तो गाइस ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे मैंने इसका सिंप्लीफिकेशन बता दिया है। प्लीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं देखो ये सब बता रहा हूँ कि जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी वहाँ पे 25 है, उसको आप 5x लिखोगे, क्या लिखोगे 5x, यहाँ पे 25x स्क्वायर है ना, तो उसे आप क्या लिखोगे 5x का होल स्क्वायर करोगे, ऐसे करके फिर यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर करके आप इसके बाद वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो भी आप सॉल्व करोगे। देन इसके बाद है साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, y इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, अगर देखो कभी भी अगर समझो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जब मैच नहीं होता है इसके, अगर एक्चुअली हमारा यहाँ पे क्या था स्क्वायर था, यहाँ पे क्या था स्क्वायर था, तो आपको पता है क्या करना है, पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा पुट करने का, एक्स क्यूब इक्वल टू पूरा ले लेने का। जब यहाँ पे अगर स्क्वायर रहता तो हम एक्स इक्वल टू लेते थे, बट अगर अभी भी एक्स क्यूब आया, एक्स रेस टू 5 आया, एक्स रेस टू 6 आया, तो आपको डायरेक्ट लेके इक्वल टू क्या है, इक्वल टू यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे इक्वल टू क्या है tan थीटा नहीं लेना है, यहाँ पे इक्वल टू क्या है tan स्क्वायर थीटा। और ये कब लेना है मैंने आपको बताया, कब लेना है, जब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है, हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था पर यहाँ पे एक्स क्यूब दिखाई दिया, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज एक्स आया, एक्स इक्वल टू भी आया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। एक्स आएगा तो मैं बताऊंगा उसका अलग है एक फॉर्मूला। देन यहाँ तक समझ में आया। देन यहाँ से आपको क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आपको किसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा का वैल्यू निकालना, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना। तो आप कैसे निकालोगे,
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये रूट हो गया और यहाँ पे क्या हो टेन थीटा। देन अगर आप देखोगे ये इसी को मैं रूट को कैसे लिखूंगा, रूट को पता है ना मैं कैसे लिखता हूँ, हाफ लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना का 3/2 और यहाँ पे क्या है टेन थीटा। ओके समझ में। और अगर मैं यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स x रेज टू 3/2। अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अगर मैंने यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाला तो इसका वैल्यू ये आएगा, समझ में, ये यहाँ से वैल्यू आया। तो ये कैसे सिंप्लीफाई किया ये समझ में आया। अब क्या करना है आपको, जस्ट वहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। वहाँ पे क्या वैल्यू पुटअप करना है, देखो आप वैल्यू पुटअप करोगे फटाफट हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे डायरेक्ट एक्स क्यूब इक्वल टू क्या है आपका tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसका आंसर डायरेक्ट आप लिखोगे, यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को आप साइन के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो 90 माइनस थीटा और उसके आगे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया है, नहीं तो कैसा वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको भी करना पड़ेगा। अब हर एक क्वेश्चन अगर मैं फिर भी आप देखोगे तो मोस्टली आप किसी का बुक चेक कर लेना, बाकी सबके क्लासेस का या कहीं का भी आप बुक चेक कर लेना। जितना क्वेश्चन मैं आपको करा के दे रहा हूँ उतना, क्योंकि देखो फटाफट अगर मुझे कराना रहेगा तो मैं फटाफट आपको सॉल्व करके दे दूँ, मुझे मैं समझा के भी देना है तो मैं मैक्सिमम आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर इसके पहले मैं जो 8 वाला बताया उसकी तरह, और लास्ट वाला क्वेश्चन है वहां पे आपको tan थीटा पुट करना है। ये याद रखना क्या पुट करना है वहां पे, tan थीटा। अगर कोई भी सॉल्व कर रहा होगा आंसर नहीं आ रहा होगा तो मुझसे पूछना, वहां पे आपको tan थीटा पुट करना है। क्योंकि मैंने इसके पहले एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बट मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा विच इज इक्वल टू tan π/4। याद आ रहा है आपको कुछ, π/4 यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा माइनस थीटा, अगर यहाँ प्लस है ऊपर तो प्लस थीटा। तो ये फॉर्मूले थे वो सम सॉल्व होगा। तो वहां पे आप tan थीटा पुट करोगे, वहां से थीटा का वैल्यू निकाल लेना। थीटा का वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ थीटा का वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x ये आएगा। और फिर आप उसे आगे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो ये लास्ट वाले का बता दिया, अगर आपको सॉल्व करना है तो कोई यहाँ से भी सॉल्व। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मैंने A to Z बता दिया। अब इसके बाद एक ही टाइप अपना बचा है tan इनवर्स का, बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, फिर एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है और इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं फिर से आपको बता दूं। इसके पहले मैंने जो साइन इनवर्स का कराया अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में ये जो सब्स्टिट्यूशन में अलग अलग टाइप जो हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट इससे रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूशन है वो तो करके ही रखो। बाद में tan इनवर्स का कल के लेक्चर में बताऊंगा, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो गाइस आज का लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पार्ट आपको बताना था। दिल से सॉरी बोल रहा हूँ अगर किसी को देखने में बहुत बोरिंग लग रहा होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि बोरिंग होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए बने हो और ये हमारा जो बॉडी है पूरा का पूरा पढ़ने के लिए है। तो जितनी चीज़ें अगर हमें मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ घर पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टडी करो। अगर आज का लेक्चर का आप एफर्ट्स देखोगे तो इतना लंबा लेक्चर है, कंटिन्यूस बोर्ड के ऊपर रिकॉर्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट है और उससे ज़्यादा डिफिकल्ट तो अपलोडिंग का प्रॉब्लम होगा, समझ में। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दो नीचे, अगर आपको एफर्ट्स अच्छा लगा तो नीचे आप कमेंट्स कर देना और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करो। तो थैंक यू सो मच गाइस, घर पे रहो और पढ़ाई करो। थैंक यू।